हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्न कराए थे। उससे आगे की क्लास आज हम लेने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए, चलते हैं आगे। हमने इससे पहले आपको 10 प्रश्न कराए हैं। ये 11वां प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट 441 इज इक्वल टू 0.02 दे रखा है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए, रूट एक्स अपॉन रूट 441 इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, ये जो है 21 का वर्ग है, इसलिए रूट एक्स अपॉन 21 इजकल टू ये हो जाएगा दोस्तों 2/100। हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 2 0 आ गए। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ, एक मिनट, ये हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2 × 21/100। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ना कि रूट एक्स की। तो देखिए, रूट एक्स इजकल टू 42/100 दे रखा है, तो x की वैल्यू आएगी x इजकल टू 42/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 42 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो आपको 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने आपको सिखाया था कि 2 का स्क्वायर 4, इन सब का मल्टीप्लाई 4 2 या 8, 8 2 या 16, 1 कैरी 4 4 जा 16 प्लस 1 अपॉन, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे ये। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 19 इजकल टू 4। तो आप देख रहे हैं रूट एक्स इजकल टू 4 × 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 76। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमने क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 76 का स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप इसका फिर वर्ग निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी चला गया, 6 7 जा 42, 2 जा 84, 84 प्लस 3 87 हो गया, 7 7 जा 49 प्लस 8 5776 इसका आंसर आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अनरूट के अंदर रखा है 1694/x प्लस 14 इजकल टू 25। तो आप लिखेंगे 1694/x इजकल टू 25 में से 14 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 11। ठीक है, आप रूट हटाएंगे तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 1694/x इजकल टू 11 का स्क्वायर। तो आप देखते हैं अपॉन x इजकल टू 1 to 1। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे x की वैल्यू आएगी x इजकल टू 1694/1 to 1। इससे हम इसको काटेंगे तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 1 बार जाएगा। देखते हैं, यहाँ डिवाइड देख लेते हैं। 1 to 1, 1 to 1 बच रहा है आपका 8 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। ये देखिए आप, ये 4 बार जा रहा है, तो यहाँ 4 बार चला गया, 4 8 4। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 14।
तो x की वैल्यू 14 आ गई। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपने पढ़ा है, ये 17 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। 17 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इजकल टू 1/5। तो आप देखते हैं इसको अगर हम डिवाइड का फॉर्म को चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट एक्स की वैल्यू 17×5 = 85 हो जाएगा। ठीक है, अब आप रूट हटाएंगे तो रूट हटाने पर x की वैल्यू जो है 85 का स्क्वायर के फॉर्म में आ गई। अब 85 के स्क्वायर के फॉर्म में आ गई। हमने आपको 5 का एक ट्रिक बताया था कि आपको 5 की फॉर्म में जो भी दिया है तो आप सबसे पहले 25 लिख लेंगे। ठीक है, और ये 8 दे रखा है, 8 का अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। इसका आंसर ये आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। √1 + x/144 = 13/12। तो देखते हैं आप, अगर वर्ग अंडरूट लिखा हुआ है तो अंडरूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये अंडरूट हट जाएगा। तो आप करेंगे तो आप देखते हैं x/144 = 13/12 का होल स्क्वायर आएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + x/144 = 169। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। आप x/144 लिखेंगे और 169/144 ये 1 है, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और आप आगे और ले चलते हैं तो x/144 = 169। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 144 एलसीएम आ गया, माइनस 144 बन जा 144 यहाँ आएगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आपको मिल रहा है x की वैल्यू, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडरूट के अंदर 0.00001225 अपॉन दशमलव के नीचे 0.00005329 दे रखा है। आप देखते हैं यहाँ पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 पेयर बने हुए हैं। 1 2 3 4 यहाँ भी 4 पेयर बने हुए हैं। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे इक्वल डिजिट्स हैं। तो आप देखते हैं, आप देखेंगे तो अंडरूट के अंदर 1225 अपॉन 5329 दे रखा है। ठीक है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप ये हो जाएगा। अब हम इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो हमने आपको बताया था कि जो 1225 है, इधर नहीं इधर लिखते हैं, 1225 है। आप पीछे अगर पेयर बनाते हैं तो आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 को देखते ही 5 लिखेंगे क्योंकि 5 का और कोई भी 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही मिलता है। अब यहाँ पर बचा 12 को दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 3 4 × 12 होता है। तो हमने बताया था आपको छोटा वाला नंबर ले लेते हैं, यहाँ लगाएंगे छोटा नंबर, तो ये 35 को हो गया। तो इसका वैल्यू 35 हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे हैं 5 3 2 9। आपने पेयर बनाई, 2 पेयर बने, आपको 9 दिखाई दे रहा है। 9 जब दिखाई देता है तो आप 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा या 7 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा। आपको 2 डिजिट्स मिली हैं। अब आपको यहाँ नंबर चाहिए, इसके लिए इधर देखते हैं। आपको मिला है 53। तो जो 53 है वो 2 स्क्वायर्स के बीच का नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 49 और 64 के बीच का नंबर है ये। ठीक है, 49 और 64 के बीच का नंबर है। हमने बताया था आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 × 56। ये इस नंबर से छोटा नंबर है तो आपको छोटी वाली वैल्यू मिलेगी। उससे पहले हमने आपको बताया था यहाँ छोटा नंबर जो होता है उसको हम यहाँ लगा देते हैं।
आपको 73 या 77 में से किसी एक का वर्ग है, तो आप देखते हैं 56 से 53 जो है कम है, तो कम है तो आप कम वाली वैल्यू लेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ 73 वैल्यू आएगी, इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अंडररूट के अंदर दे रखा है 0.25 और अंडररूट के अंदर दे रखा है 0.0009। तो आप देख रहे हैं ऊपर पॉइंट के बाद दे रखा है 2 डिजिट्स, नीचे दे रखी है 4 डिजिट्स। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ भी देख रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। यहाँ इक्वल है तो आप पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे तो आपको 2 जीरो आप जो है अलग से लगा सकते हैं जिससे ये इक्वल हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी हट गया, तो आप लिखेंगे अंडररूट के अंदर 2500 अपॉन 9 इंटू, यहाँ लिखेंगे आप इसको लिखेंगे अंडररूट के अंदर 9/36। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ वैल्यू 4 मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 2500 का, तो आपको 50 मिलेगा, क्योंकि 50 × 50 ही 2500 होता है। अपॉन 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आप 3 मिलेगा, इंटू यहाँ आपको 1 है तो 1 और यहाँ आपका 4 है तो 4 का 2। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 मिलेगा, 25 मिलेगा तो 25/3 आपको वैल्यू मिलेगी। इसको आप, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अंश बड़ा होता है इम्प्रॉपर में, लेकिन हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो अंश हमें हमेशा छोटा चाहिए। तो आप देखते हैं 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 8 बार जाएगा, 3 8 या 24, कैरी या रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका आंसर ये है। देखते हैं अगला प्रश्न बोलता है 0.342 इंटू 0.684 अपॉन 0.000342 इंटू 0.000171 का वर्गमूल क्या है। ये वर्गमूल बोल रहा है, इसने जो है इस बार अंडररूट नहीं लगाया है, इसने वर्गमूल लिखा है। वर्गमूल लिखा है तो हम खुद अंडररूट लगाएंगे जिससे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप देखते हैं पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स, यहाँ 3 डिजिट टोटल होंगे 6 डिजिट्स, लेकिन नीचे आपको एक में ही 6 डिजिट हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट से एक को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हटा तो 3 डिजिट हमने कवर कर ली, ये वाला पॉइंट हटा तो ये वाली 3 डिजिट हमने कवर कर ली। तो आप देखते हैं अंडररूट के अंदर अब क्या क्या बचा है, 342 इंटू 684 अपॉन, यहाँ आपने देखा हमने ये पॉइंट कैंसिल कर दिया है, आपको यहाँ 342 शो होगा, इंटू आप देखते हैं यहाँ पर 6 डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद हैं, तो ये सारी की सारी लिखी जाएंगी 000171। ठीक है, आप देख रहे हैं ये दोनों सेम वैल्यू है, तो आप इनसे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ आप लिखेंगे ये पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट हैं, तो आप 6 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 6 जीरो आएंगे। जैसे आपने ये हटा दिया तो 1 2 3 4 5 6, ये इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप देखते हैं ये 171 का 4 गुना है। देखिए 17 चौक 68 होता है, तो ये इसे 4 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो आपको वैल्यू मिलेगी अंडररूट के अंदर 4 1 2 3 4 5 6। अब आप पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 2 3 जीरो, तो आपको ये मिल गए। और ये किसका वर्गमूल है, तो आप देख रहे हैं ये 2 का वर्गमूल है, आपको इसकी वैल्यू मिली 2000। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x अपॉन 196 इजकल टू 32 अपॉन 56। ठीक है, तो आप अंडर उठाएंगे तो दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो आपको मिलेगा 196 इजकल टू 32 अपॉन
56 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, जैसे 8 की टेबल में ये दोनों आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 4/7 का स्क्वायर। तो आप देखते हैं x/196 = 16/49। क्या ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है? तो देखेंगे आप, बिल्कुल होगा। 9 4 जा 36 होते हैं, तो ये 4 बार जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये 4 बार कैंसिल आउट हुआ है। तो x = 16 × 4, तो x की वैल्यू आ गई 64, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने 0.0196/k = 0.2। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमेशा करते हैं वही करेंगे, रूट हटाएंगे तो दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। तो आपको मिलेगा 0.0196/k = 0.2 का स्क्वायर। आगे देखते हैं 0.0196/k = आप इसका वर्क करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। उसके बाद पॉइंट को भी सेट करेंगे तो पॉइंट 0.2 × 0.2 होता है 0.04, ठीक है। यहाँ सिंगल डिजिट है तो यहाँ डबल डिजिट हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ है 4 डिजिट्स और यहाँ है 2 डिजिट्स। तो इसको 1 मिनट आप देखिए, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। ये ऐसे लिखेंगे तो यहाँ आएगा 0.196। तो k की वैल्यू आपको मिलेगी, देखिए 0.0196/0.04, और हम 2 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इक्वल करना है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा, ये आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से आप काटेंगे तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 से हमने काट दिया है, नीचे 100 बचा है, 100 बचा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.49। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।